सबसे पहले ब्रेन कंट्रोल रोबोटिक हैंड बायोमिक ने अब्दुल हसीब के लिए बनाया। अब्दुल हसीब अपने वालिदैन का वो वाहिद बेटा था जो अभी ही कुछ अर्सा पहले मैट्रिक के एग्ज़ाम देके फारिग हुआ था, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसके दोनों हाथ शहीद हो गए। अब्दुल हसीब की ज़िंदगी के साथ उसके वालिदैन की उम्मीदें भी टूट सी गई थी। मैट्रिक में 90% लाने वाला अब्दुल हसीब अब अपने FSC के एग्ज़ाम देने से कासिर था। बायोमिक इंजीनियरिंग से अपने दोनों हाथ बनवाने के बाद अब्दुल हसीब को अब एक नई ज़िंदगी मिल चुकी है और उनके वालिदैन को एक नई उम्मीद मिल चुकी है। इस हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करने के बाद अब्दुल हसीब ने अपने FSC के एग्ज़ाम दिए और अपने करियर को जारी रखा। प्रोजेक्ट तो सभी इंजीनियर्स बनाते हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स बहुत कम होते हैं। इंजीनियरिंग का ये प्रोजेक्ट अब लोगों की ज़िंदगी बन चुका है और मेरी ज़िंदगी का एक नया मकसद बन चुका है। इस मकसद के वसूल के लिए बायोमिक इंजीनियरिंग के साथ फारूक आज़म ने भी एक इनिशिएटिव लिया है ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो और ये हाथ हम उनको फराहम कर सकें। हाथ कट जाने के बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खाने पीने में दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। मुकम्मल इंसान दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है और एक मोहताजी का सामना उसे करना पड़ता है। बॉडी ही इनकम्प्लीट नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी ही इनकम्प्लीट लगने लगती है। बड़े तो चले सब्र कर ही लें, लेकिन छोटे बच्चे जो दूसरों को किसी खिलौने से खेलता हुआ देखते हैं और उनके पास वो खिलौना नहीं होता तो वे कमी महसूस करते हैं, लेकिन अगर उनके पास खेलने के लिए हाथ ही ना हो तो सोचें उनको कितनी कमी महसूस होती होगी। ऐसे ही 4 साल के काशान जिनका बचपन से हाथ नहीं था, हाथ लगने के बाद खुद को सुपर ह्यूमन समझने लगे। ऐसा है एक बच्चा जो अपने ब्रेन सिग्नल्स के जरिए रोबोटिक हैंड कंट्रोल कर सकता है। हाथ लगने के बाद काशान ने खुद को आयरन मैन की तरह फील करा और कहा कि मैं हूँ आयरन मैन, और आयरन मैन बनकर वो खेलने लगे। 1 2 3 का मैं हूँ आयरन मैन। इस पावरफुल काशान से हमें और मज़ीद हिम्मत मिली और हमने पाकिस्तान का सबसे एडवांस रोबोटिक आर्म बनाया जो कि 4 ग्रेप्स परफॉर्म कर सकता है, ताकि जिनके हाथ नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकें। ऐसे ही छोटी बच्ची इकरा यासिर जिनका पैदाइशी हाथ नहीं था, अब द एल्बो और उनकी ब्रेन कंट्रोल हैंड और ब्रेन कंट्रोल एल्बो बायोमिक इंजीनियरिंग ने बनाई और ये पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया कि 4 साल की छोटी बच्ची ब्रेन के सिग्नल्स के जरिए अपना रोबोटिक आर्म भी कंट्रोल कर रही है और अपनी एल्बो जॉइंट भी कंट्रोल कर रही है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस आर्म को कंट्रोल करना कितना ईजी है और ये कितना यूजेबल है, फ्रेंडली यूज़ इसका है। एम्पुटेशन लेवल कहीं से भी हो, पार्शियल हैंड एम्पुटेशन हो, पूरा हाथ एम्पुटेटेड हो, 4 आर्म एम्पुटेशन हो, अबव द एल्बो एम्पुटेशन हो या शोल्डर से ही हाथ ना हो, हर किस्म का हाथ जो है बायोमिक इंजीनियरिंग बना रही है। पाकिस्तान के चारों सूबों से इस हाथ से लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। सोल्जर कामरान के भी हमने एक आर्म लगाया है जो कि एक पैसेंजर की जान बचाते हुए शोल्डर से उनकी एम्पुटेशन हो गई थी। इसी तरह से एक पुलिस ऑफिसर हैं जाहिद साहब, उनके हमने आर्म लगाया बलूचिस्तान के। एक KPK के पुलिस ऑफिसर हैं जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपना हाथ शहीद कर बैठे थे और उनके भी बायोमिक इंजीनियरिंग ने आर्म बनाया है और आर्मी चीफ ने भी उनके इस आर्म को जो है वो सराहा है और उनसे हैंडशेक करा है। हर साल पाकिस्तान में हज़ारों लोगों की एम्पुटेशन होती है और हज़ारों लोग पाकिस्तान में अभी भी मुंतज़िर हैं कि उनका ये ज़रूरत पूरी हो सके। इस मिशन को पूरा करने के लिए बायोमिक इंजीनियरिंग और फारूक आज़म को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम पाकिस्तान के कोनों कोनों में जाएं और हर बंदा जिसको इस आर्म की ज़रूरत है उसे इस आर्म से मुस्तफ़ीद करें।